कि पावर और ताकत का नशा जब किसी को आता है सर चढ़ करके बोलता है। और एक बात, फिरौन की उम्र ज्यादा नहीं लंबी की जाती, जुल्म की तारीख ज्यादा लंबी नहीं होती और उनका अंजाम भयानक होता है। इसलिए कि मजलूमीन की आह जब निकलती है तो अल्लाह करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहार व जब्बार खुदा जलाल में आएगा और पकड़ करता है। तो ऐसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। जब ये लोग भूल जाएं अल्लाह को तो अल्लाह फरमाता है मैं उनको खुशियों के सारे दरवाजे खोल देता हूं, खूब खुश हो जाओ। यानी अल्लाह को भूलने के बाद जालिमों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खूब खुशियां मनाओ, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, ताकत भी तुम्हारी, सियासत भी तुम्हारी, तख्त भी तुम्हारा, सारा डिपार्टमेंट तुम्हारा, नाचो जितना नाचना है। फिर अल्लाह फरमाता है फअखज़नाहुम बग़ता, अचानक हम एक दिन पकड़ करेंगे, अचानक एक दिन पकड़ करेंगे और फिर पूरी दुनिया की ताकत उस पकड़ से उसको आजाद नहीं करा सकेगी, नहीं निकाल सकेगी। और हम जालिम दरिंदों के अंजाम का इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखना मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी रहे न रहे लेकिन अल्लाह हय्य व क़य्यूम है, वो अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। लोग ये समझते हैं आज हम पावर में हैं और हम ताकत में हैं, इनको मार देंगे, इनको काट देंगे, सब कर लो, लेकिन अल्लाह तो जिंदा हमेशा रहने वाला है। हमारा वारिस अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हमारी तमाम चीजों के लिए अल्लाह करीम है। हमने जब ये कुरान में पढ़ा व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह ने ये कुरान में सिखाया है कि यूं कहो कि मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। तो फिर देखो अल्लाह ताला बंदों को कैसे देखता है। हाँ, वक्त लगता है, थोड़े दिनों की बात है, मैंने उस वक्त देखा पढ़ने के मेरे मुताले में एक चीज आई थी। हज़रत अबू जुंदल एक सहाबी मक्का में गिरफ्तार हुए थे, कैदी बन गए काफिरों के साथ और तकरीबन जानते हो 16 साल इन्होंने काफिरों की कैद में गुजारे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह सुलह हुदैबिया जो हुई उस दिन हुजूर 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने आ रहे थे, तब मक्का वालों ने रोक लिया था और एग्रीमेंट साइन हो गए थे। सुलह हुदैबिया जो है उसमें यह था कि मक्का से कोई भाग करके जाएगा तो मदीने वाले उसको वापस कर देंगे और मदीने से कोई भाग करके आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। सब ऐसी एग्रीमेंट उन्होंने साइन की थी। उसी वक्त ये अबू जुंदल सहाबी कैद से निकल करके आ गए थे। अंदाजा करो 16 साल के बाद कोई जंजीरें तोड़ करके निकल आया हो, और वो भी सहाबा के जमात में आ गए। सहाबा ने सीने से सीना लगाया, वो फूट फूट करके अपने जख्म बता रहे थे। लेकिन कुफ्फार को जैसे ही पता चला हमारा एक कैदी भाग गया है तो उन्होंने कहा कि अभी अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जो मक्का से भाग कर जाएगा उसको मदीने वाले वापस करेंगे, अबू जुंदल को हमारे पास वापस करो। सहाबा सब खड़े हो गए कि इस मजलूम को हम वापस कैसे करेंगे, जंग कर लेंगे। सबकी नजरें हुजूर पाक की तरफ थी कि हुजूर क्या फैसला फरमाए। अबू जुंदल अपने जख्म दिखा दिखा करके सहाबा से कह रहे थे इनके पास वापस भेजोगे मुझे बहुत मारेंगे। तो मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन को हुजूर ने कहा कि अब वो आ गया छोड़ दो, अभी तो हमारी एग्रीमेंट साइन नहीं हुई। तो उन्होंने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और कहा कि अगर ये हमको वापस नहीं किया जाएगा तो हम एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे। जब जिद पर अड़ गए हुजूर पाक ने अबू जुंदल की तरफ देखा और कहा अबू जुंदल मक्का वापस चले जाओ, रहमतुल लिल आलमीन है। सारे सहाबा देख रहे, बसा औकात ऐसे हुक्म आएंगे मेरे अजीजों जिंदगी, लोग ये समझते हैं ये तो हमारी तकलीफ पर और तकलीफ आ रही है। वो रहमतुल लिल आलमीन है और 16 साल का कैदी बाहर आया है और हुजूर उसको कहते वापस चले जाओ। दुनिया की नजर तो ये देख रही है कि रहमतुल लिल आलमीन है, वापस इसको कैद में भेज रहे हैं। सारे सहाबा से कहते लड़ लो, इसको वापस निकाल लो। लेकिन तुम नहीं जानते जो रसूलुल्लाह की नजर देख रही है।
ये इम्तिहान है हमारा। मुसीबत के बाद हम आस लगाए हैं अल्लाह उसके रसूल की जात से, तो हो सकता है 2-4 मुसीबतें फिर आ जाएं। तुम ये कहोगे कि मैंने तो एक मुसीबत से छुटकारे की दुआ की थी, 4 और आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ईमान बिखर जाएगा और तुम छोड़ दोगे। मैंने देखा है कैद के दिनों में कितने ऐसे हैं जो काफिर हो जाते हैं, यही कहते हुए कोई अल्लाह नहीं है, हम तो कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं, हम पर तो और केस ही केस होते जा रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कड़ा इम्तिहान है मेरे अजीजों। हुजूर ने वापस कर दिया। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, दूसरा कोई आम मामूली आदमी हो तो जंग कर ले और लड़ाई कर ले, या फिर छूटा हुआ कैदी, उसको जब ये फरमान सुना दिया जाए तो बिफर जाए और कहे कि मैं तो छोड़ देता हूं, ऐसा दीनी क्या। अबू जुंदल की तरफ सहाबा ने देखा, सर झुकाए मक्का की तरफ वापस जा रहे हैं। फरमाने मुस्तफा है, मेरे नबी का फरमान है। ईमान हो तो ये 16 साल कैद में रह करके छूट करके आए थे, जख्म दिखा दिखा कर रो रहे थे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ वापस। चूं चीरा तक नहीं कहा, ये पूछा भी नहीं या रसूलुल्लाह वापस उस जुल्म की चक्की में पिसने जाऊं, नहीं पूछा, सर झुकाया और चल पड़ा। यही तो ईमान है मेरे, यही ईमान है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये कि रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से मैं आपको बताऊं, पावर जब हो, गलबा जब हो, उस वक्त कैसे लोगों के साथ मामलात किए गए। तो चले कुफ्फार और मुशरिकीन गालिब आ गए तो उनकी बात अलग है कि उन्होंने अपने जुल्म की सारी हदें पार कर दी, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जब गलबा मिला था काफिरों को उहद के मैदान में, बदर में मुसलमानों को गलबा मिला था, उहद में कुफ्फार और मुशरिकीन को गलबा मिला। दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। बदर के मैदान में भी 70 काफिर मारे गए थे और उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। 70 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, बदर में जितने 70 काफिर मारे गए थे, एक एक को चुन करके लाया गया, एक गड्ढे में डाला गया, सारी लाशों को ला करके हुजूर ने उनको खिताब भी किया। शाम के वक्त हदीस पाक में हुजूर उनसे बात कर रहे थे, बताओ ऐ मरने वालों, क्या तुमको वो चीज मिल गई जो तुम्हारे खुदाओं ने तुमको वादा किया है, या तुम अपने खुदाओं से जो यानी उम्मीद रखते थे। सहाबा तो ये पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह आप इनको खिताब कर रहे हैं, ये तो मरे हुए। हुजूर फरमाते हैं या जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। ये मामला है बदर के मैदान का, पावर था, गलबा था, और उधर उहद के मैदान में पावर और गलबा कुफ्फार को था। क्या किया इन्होंने? 70 मुसलमानों को जो शहीद किया, अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल के चबाया था। इंसानों में ये हरकत हो सकती है? कोई इंसान ये कर सकता है? जानवर खाते होंगे जानवरों को, इंसान नहीं। पावर जब मिला तो सीना चाक करके कलेजा निकाल करके चबाया। दूसरे क्या किया? साद इब्न रबी, उनके पेट को फाड़ दिया और आंतड़ियां बाहर निकाली, गले में डाल लिए गए। क्या ये इंसान कर सकता है? तीसरी मिसाल हजरत अनस बिन नुज़ैर, ये वो सहाबी हैं, उनकी बहन कहती हैं सिवाय उनकी शहादत की उंगली के उनका जिस्म मिला ही नहीं, कुचल दिया गया था, पूरा रौन दिया गया था, पूरे जिस्म को रौन दिया गया। एक उंगली से पहचान में आए कि अनस बिन नुज़ैर की लाश। लाशों के साथ ये किया। जब पावर आया तो, ताकत आई तो ये किया। चौथी मिसाल, ये तो एक दो नहीं है, कई मिसालें। अब्दुल्ला बिन जहश एक सहाबी, उनके जिस्म के 80 टुकड़े किए गए और हर टुकड़े को रस्सी में पिरोकर हार बनाया। ये पावर जब आए तो कुफार ये करते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में जब पावर आया, अब मैं आपको बताऊं, यह उहद का मैदान था जहां जंगली जानवरों से ज्यादा जुल्म कुफार और मुशरिकीन ने किया सहाबा के साथ। 70 सहाबा जो शहीद हुए हैं, सबकी लाशों के साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत बुरा सलूक किया है। जंगी कानून भूल जाते हैं लोग जब पावर में आते हैं, ताकत में आते हैं।
और यही पावर जब रसूलुल्लाह के हाथ में आया, 10,000 का लश्कर लेकर मेरे आका 20 रमजान को मक्का में दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त जंग करने जैसी नौबत भी नहीं थी। कुफारे मक्का सब भागे भागे फिर रहे थे, मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, खानदान बिखरे हुए थे, हुजूर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, सब छुप रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा शाहाना अंदाज में हरम काबा में दाखिल हो रहे थे। लब्बैक की सदाएं गूंज रही थी, हरम काबा की सरजमीन चूमी जा रही थी और अल्लाहु अकबर की सदाओं से मक्का गूंज रहा था। उस वक्त जानते हो 10,000 का लश्कर जब मक्का में आया हो, हैबत ऐसी तारी थी सबके दिलों पर कि लोग दीवारों से चिपके हुए खड़े थे, कोई दरवाजों के अंदर बंद खड़े थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम काबा में आए, अजान दी गई और फिर मक्का वालों को बुलाया गया। कहां हैं सारे लोग? हैरत होती, आपको तारीख उठा करके देखो, हैरत होगी। जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में एक दो नहीं कितनी जंगें लड़ी। जंगे बदर में मुकाबले में अबू सुफियान है, जंगे उहद में मुकाबले में अबू सुफियान है, जंगे खंदक में मुकाबले में अबू सुफियान है। हुजूर के मुकाबले में अबू सुफियान इतनी जंगें हुजूर के मुकाबले में लड़ते रहे। और हुजूर उस दिन ऐलान करते हैं, मक्का के फतेह मक्का के दिन जब पावर हाथ में है, मेरे आका फरमाते हैं जो भी मक्का में इधर उधर छुप करके भाग रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ गए वो पनाह में है, जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है। दुश्मन के घर में अबू सुफियान को ये मकाम दे रहे हैं। हुजूर फरमाते जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है, जो खाने काबा के इर्द गिर्द आ गया वो पनाह में है, उससे जंग नहीं की जाएगी। और जो तलवार उठाया हुजूर से मुकाबला करना चाहा वो कैदी बना करके लाए गए, पकड़ करके लाए गए। फतेह मक्का का दिन है। सहाबा तो सहाबा है जो बरसों से जंगों की जिंदगी देख रहे हैं हुजूर के साथ। मेरे अजीजों, उनकी कुर्बानियां कम नहीं है। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, हदीसें बताती हैं ऐसी ऐसी जंगों में सहाबा गए, कहते हैं कि पैरों पर कपड़े बांधने पड़ते थे, सारे नाखून उखड़ गए थे। ऐसी जंगें वो लड़ कर के आए बगैर चप्पल पहने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी उन्होंने ये सवाल नहीं किया था कितना लंबा आप लेकर के जाएंगे। एक जंग से लौट रहे हैं, जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है यहीं से दूसरी जंग में जाना है। सहाबा 1 महीने की जंग के बाद लौट रहे थे, जख्मी थे, नसें कटी हुई थी। हुजूर ने जिब्राइल से कहा मेरे सहाबा से पूछ लूं, ये मदीने से 5 किलोमीटर ही बाकी था घर, वापस रास्ता 5 किलोमीटर का, 1 महीने की जंग के बाद वापस आ रहे। हुजूर ने सहाबा से पूछा, जिब्राइल आए अल्लाह का हुक्म लेकर, यहां से दूसरी जंग में जाना है, तुम्हारा क्या मशवरा है? सहाबा में से किसी ने एक ने ये नहीं कहा मरहम पट्टी कर लें, बीवी बच्चों से बात कर लें, घर के हाल चाल देख कर के आए। नहीं, सारे सहाबा एक जबान होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, देर किस बात की, चले यहीं से चलते हैं। ये वो सहाबा है, ये वो सहाबा है जंगों ने उनको चूर चूर किया था। तो फतेह मक्का के दिन लाजमी बात है मेरे अजीजों, पावर हाथ में था, गलबा हाथ में था, ताकत हाथ में थी। जितने आज तक लड़ते थे वो सब कैदी बनकर के हाथ सामने खड़े थे। तो किसी साहबी ने ऐलान कर दिया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो छींटड़े उड़ाने का दिन है, आज के तो गोश्त के टुकड़े उड़ाए जाएंगे। मेरे आका ने उस सहाबी का नारा बदल दिया, अल यौम यौमुल मलहमा। मलहमा का मतलब होता है गोश्त के पीस पीस किए जाएंगे। हुजूर ने उनकी जुबान को बदल दिया और कहा ना ला, अल यौम यौमुर रहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज का दिन तो रहमत का दिन है। लाओ दुनिया में ऐसी मिसाल।